मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, अभी तक हम लोग आपको पढ़ाया गया नदी और परियोजनाएं, जलप्रपात, उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक से अभी तक आए हैं। ये आपके लेटेस्ट प्रश्न होंगे जो अभी तक एग्जाम में जो आए हैं। ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है आपका, जैसे आपका ये दिया गया है एसएससी सीजीएल टायर 2 आपका, और ये 26/10/23 एग्जाम जो हुआ था तो उसमें आपका ये प्रश्न आया हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है यहाँ पर। तो सुमेलित जो हम करेंगे, विशेषताएं या नाम, नदी का नाम यहाँ पर दिया गया है। एक दिया गया है बैडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र, एक दिया गया है वृद्ध गंगा, एक सांगपो और एक बिहार का शोक। इसमें मिलान करना है, जैसे दिया गया है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का पहला विकल्प आपका दिया गया, डी का 2। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। ए का 1 यहाँ पर दूसरे में दिया, ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। इस तरीके से 4 विकल्प आपके सामने हैं और इन 4 विकल्पों में कौन आपका सही है इसको जानना है। जैसे आपका है वाइडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र, वृद्ध गंगा है, सांगपो है, बिहार का शोक है। तो आप लोग फटाफट भाई आप लोग जुड़िए और उत्तर लगातार आप देते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे आपको पढ़ाते समय भी बताया जाता है कि ये प्रश्न आपके हमेशा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि वाइड लैंड स्थलाकृति का क्षेत्र कौन सी नदी, आपकी नदी का नाम। तो ये आपका जैसे दिया गया है यहाँ पर जो नदी आपका नाम दिया गया है, ये नदी का नाम है आपका चंबल। एक नदी आपकी कौन सी है? चंबल नदी है। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा जो आपका है ये कौन सा है? गोदावरी है। सांगपो आपका है, सांगपो आपका क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। बिहार का शोक आपका कौन सा है? कोसी नदी। अब यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए, जैसे डी का आपका 3 है, डी से अगर हम चल रहे हैं तो डी का तीसरा देखिए 1 है, 2 है, 3 में दिया गया है, यानी एक तो पहले ही गलत हो गया आपका। इस तरह इससे हम करते हैं। दूसरा सांगपो है, सांगपो आपका ब्रह्मपुत्र है। सी का दूसरा, सी का दूसरा, अब 2 विकल्प यानी ये वाला भी गलत हो गया। अब इस दोनों में कौन? तीसरा है वृद्ध गंगा, बी का 1, बी का 1 देखिए ये दिया गया है और अब चौथे को हमें मिलाने की जरूरत नहीं होती। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर सही हो गया। तो आइए यहाँ पर हमें देखते हैं कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा जो आपकी है, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा या हम जिसे क्या कहेंगे? बूढ़ी गंगा कहेंगे। बूढ़ी गंगा ये आपकी दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा ये आपकी नदी कौन होती है? इसे हम कहेंगे गोदावरी। कौन सी नदी होगी? ये आपकी गोदावरी नदी आपकी होगी। इसी प्रकार से ये बिहार का शोक, बिहार का शोक ऐसे अकेले भी आपका प्रश्न आता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी। तो बिहार का जो शोक है, बिहार का शोक है, और वो भी बिहार मुख्य रूप से उत्तरी बिहार का ये क्या होती है? शोक होती है। और उत्तरी बिहार का शोक आपका कौन सी है? ये आपकी कोसी नदी है, कोसी नदी। और ये शोक क्यों कहलाती है? मार्ग परिवर्तन के कारण, मार्ग परिवर्तन के कारण ये आपकी क्या कहलाती है? बिहार का शोक। मार्ग परिवर्तन करती है, किसानों की फसलें बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए भारत में जानी जाती है और इसलिए इसे हम बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। इसी प्रकार से एक आपका है सांगपो। सांगपो जो आपका है ये नदी आपकी, सांगपो जो आपकी है, सांगपो, और ये नदी आपकी जो है तिब्बत, तिब्बत में इस नदी को, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। चीन, चीन आपका है यारलुंग कहेंगे, यारलुंग चीन में इसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका क्या होता है? पूछा जाता है। और इस तरह से
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को, अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में अगला हम देख लेते हैं, असम में दिबांग और लोहित जब इसमें मिल जाती हैं, दिबांग और लोहित, तो ये आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र। ये हो गया आपका। आगे इसी प्रकार से हम देखते हैं वाइडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र। और वाइडलैंड जो आपकी स्थलाकृति बनेगी, वाइडलैंड, ये आपका बनाती है चंबल। कौन सी? चंबल नदी। चंबल, चंबल नदी जिसे हम बीहड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़। बीहड़ का मतलब खड्ड। बीहड़ का मतलब क्या हो गया? खड्ड। खड्ड का निर्माण, बड़े बड़े गड्ढे का ये क्या करती है? निर्माण करती। गड्ढे का क्या करेगी? निर्माण करती है। ये आपकी कौन सी नदी है? चंबल नदी। और ये क्षेत्र आपका मालवा का पठारी होता है, मालवा का पठारी क्षेत्र होता है। और इसी कारण से यहीं पर आपका सर्वाधिक अवनलिका क्या होता है? अपर्दन होता है। कली इरोजन जो आपका होगा ये कहाँ पर होगा? ये आपका मालवा के पठारी क्षेत्र, और इसी क्षेत्र में आपकी बहती है कौन सी नदी? चंबल। ये आपका, ये बार बार प्रश्न आपका पूछा जाता है। और देखिए ये हमने आपको बताया कि ये हो गया। अब इसमें क्या किया? मिलान करने के लिए ये प्रश्न पूछा गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पहला प्रश्न आपकी व्याख्या हो गई। हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। त्रिशूल गंगा इज ए स्ट्रीम ऑफ रिवर। त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है। त्रिशूल गंगा यहाँ पर दिया गया, तो त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है। किस नदी की? गोदावरी की। गोदावरी की होगा कि घाघरा का होगा कि ब्यास का होगा कि गंडक का होगा? तो यहाँ पर त्रिशूल गंगा आपको बताया गया कि त्रिशूल गंगा जो आपकी है, एक आप है घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो रहा है वो कौन सा होगा? ये होगा घाघरा नदी। तो त्रिशूल गंगा घाघरा नदी का क्या है? घाघरा नदी की एक धारा है। तो यहाँ पर घाघरा नदी की एक कह सकते हैं, यह सहायक क्या हो सकती है? सहायक नदी है। घाघरा नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। और यही घाघरा नदी जो आपकी है, जिसे हम उत्तर प्रदेश की अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सरयू नदी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ये हो गया, कौन से हो गई आपकी? त्रिशूल गंगा। और त्रिशूल गंगा को हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश में घाघरा को तो हम सरयू नदी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। लेकिन ये प्रश्न जो आपका पूछा था थोड़ा सा, ये त्रिशूल गंगा जो आपका है, त्रिशूल गंगा नदी एक धारा है। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं भाई। तो ये आपका होगा त्रिशूल गंगा जो आपका होगा, ये आपका गंडक नदी की एक क्या होगी? धारा होगी। किसकी होगी? गंडक नदी की। तो चलिए, यहाँ पर गंडक नदी की एक क्या है? ये धारा है। और घाघरा को हम यहाँ पर आपको लिखा गया उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हम क्या कहते हैं? सरयू। और ये जो गंडक नदी आपकी है, गंडक नदी जो आपकी है, ये गंडक नदी आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये क्या करती है? बिहार की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश बिहार की क्या करती है? सीमा बनाती है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब बात है गोदावरी की। तो गोदावरी आपका, गोदावरी महाराष्ट्र, गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक आपका है त्र्यंबक पहाड़ी। त्र्यंबक क्या है? पहाड़ी है। वहीं से ये क्या होती है? निकलती है।
ये हो गई आपकी गोदावरी। ब्यास जो आपकी है, ब्यास नदी, ये आपकी सिंधु जो नदी है, सिंधु सिंधु नदी की क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। और ब्यास जो आपकी है, ब्यास हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज के पास, ये आपकी के पास सतलज नदी में क्या होती है, मिल जाती है। तो ये हो गया यहाँ पर, जैसे हमने देखा तो त्रिशूल गंगा नदी एक धारा है, तो त्रिशूल गंगा नदी एक धारा किसकी है, गंडक की है। घाघरा को हमने आपको बताया, ये घाघरा नदी, ये ब्यास नदी ब्यास कुंड से आपकी निकलती है। कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से आपकी ये क्या होती है, निकलती है। अब ब्यास कुंड आपका कहाँ, रोहतांग दर्रा है, रोहतांग क्या है, रोहतांग दर्रा के पास से ये निकलती है। इसी प्रकार से गंडक है आपकी, गंडक नदी जो उत्तर प्रदेश बिहार की क्या करती है, सीमा बनाती है। गोदावरी आपको बताया गया, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो चलिए यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि गोदावरी नदी किन किन राज्यों से बहती। देखिए प्रायद्वीप भारत में जो भी आपकी नदियां हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियों में नदी जल विवाद भी आपसे पूछा जाता है। और यदि हम इनके अपवाह क्षेत्र को जान लेते हैं तो उन्हीं राज्यों में मुख्य रूप से ये नदी जल का विवाद भी होता है। जैसे भी हमने आपको बताया कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से आपकी निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एक पहला विकल्प, केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। अगला है छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और उड़ीसा है। अगला आपका विकल्प क्या है, अगला है, देखिए यहाँ पर जो आपका पहले विकल्प में केरल आपका दिया गया, दूसरे में आपका छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा दिया गया। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल यहाँ फिर दे दिया गया आपका, तमिलनाडु दे दिया गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु दे दिया गया। तो तमिलनाडु में ये नहीं बहती, केरल में ये नदी नहीं बहती। इस आधार पर जैसे अगर हम कुछ मुख्य राज्य को ही जान रहे हैं तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमें देखना है कि महाराष्ट्र से निकलती है, थोड़ा सा क्षेत्र इसका कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में आपकी जाएगी और उड़ीसा। तो ये विकल्प, दूसरा जो विकल्प है आपका, ये विकल्प आपका क्या है, सही होता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कौन सा, गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र आपका हो गया। अब गोदावरी का उद्गम अभी हमने बताया, गोदावरी को हम गौतमी भी कहते थे। क्या कहते हैं, गौतमी नदी। और यही आपकी क्या हो गई, यही आपकी बाद में क्या हो गई, गोदावरी नदी हो गई, गोदावरी नदी आपकी हो गई। और गोदावरी नदी में जैसे राज्य हम जान लिए किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से आपका एक अलग हुआ था जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। तो इस प्रकार से ये गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। उद्गम अभी हमने आपको बताया त्र्यंबक पहाड़ी है, त्र्यंबक क्या है, त्र्यंबक पहाड़ी है, ये आपको उद्गम बता दिया गया। ये त्र्यंबक पहाड़ी से क्या होती है, निकलती है। अभी एक विकल्प आपको मिला वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा इसे कहते हैं, वृद्ध गंगा इसे क्या है, कहते हैं। अगला है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी क्या है, ये नदी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी अगर हम भारत की भी बात कर लें तो भारत में गंगा नदी के बाद
सबसे लंबी नदी के रूप में अगर हम देखें भारत में अफवाह की दृष्टि से, तो ये आपकी कौन सी है? गोदावरी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताया गया कि ये हो गया आपका गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला जो हमारा प्रश्न है, चलिए भाई आप लोग जोड़ते रहिए और उत्तर भी इसका देते रहिए। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है स्क्रीन पर आ गया है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती। देखिए बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया और लगातार ये प्रश्न आपके बनते रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जिनके मिलने से एक नदी का निर्माण होता है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो क्या नाम होता है? तो यहाँ पर गंगा दिया गया, यमुना दिया गया, यहाँ पर रावी है, झेलम है। तो इन नदियों में जो आपका सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है गंगा। गंगा नदी आपको बताया गया है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से भाई? गंगोत्री। और गंगोत्री आपका ये गोमुख एक स्थान है और गंगोत्री हिमनद है आपका। गंगोत्री क्या है? हिमनद है, ग्लेशियर है और ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में आपका एक उत्तर काशी जिला है। कौन सा जिला है? उत्तर काशी। तो उत्तर काशी में आपका है गंगोत्री। और जब ये किस नाम से यहाँ से निकलती है ये हम जान लेते हैं। यहाँ पर गंगोत्री हिमनद से या गोमुख स्थान पर इसे किस नाम से जाना जाता है? यदि नाम की बात करें तो यहाँ पर नाम जो इसका होता है, नाम है भागीरथी। भागीरथी। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ये आपके कई प्रयाग का क्या करते हैं? निर्माण। जैसे आपका एक होगा जिसे हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। इसे हम क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग कहेंगे। विष्णु प्रयाग आपका होगा। विष्णु प्रयाग के बाद एक प्रयाग आपका होगा जिसे हम कहेंगे नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। एक प्रयाग आपका होगा जिसे हम कहेंगे कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। एक प्रयाग होगा जिसे हम कहेंगे रुद्र प्रयाग। एक प्रयाग होगा जिसे हम कहेंगे देव प्रयाग। देव प्रयाग। तो इस प्रकार से ये 5 प्रयाग उत्तर से दक्षिण एक क्रम भी आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर एक मुख्य नदी जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। जब धौली गंगा या विष्णु गंगा इसमें आपकी मिलती है तो यही आपका हो जाता है विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा आपका हो गया, अलकनंदा और अलकनंदा में आपकी मिल गई कौन? नंदाकिनी। नंदाकिनी। तो आपका ये क्या हो गया? नंद प्रयाग। इसी प्रकार से अलकनंदा में जब आपकी मिलती है पिंडर तो ये आपका हो गया कर्णप्रयाग। इसी प्रकार से अलकनंदा में जब आपकी मिलती है मंदाकिनी तो ये आपका हो गया रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार से अलकनंदा में जब आपकी मिल जाती है भागीरथी तो ये आपका क्या हो गया? देवप्रयाग। और यहीं पर ये गंगा नाम से क्या होती हैं? जानी जाती हैं। गंगा नाम से जानी जाती हैं। आगे यहाँ पर आपको बताया गया कि गंगा नाम, यही प्रश्न आपका बना कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? तो उत्तर आपका हो गया गंगा नदी। चलिए यमुना है यमुनोत्री से। यमुना कहाँ से भाई? यमुनोत्री से उद्गम है। रावी जो आपका अभी बताया गया रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश आपका। रावी ब्यास एक ही स्थान से। झेलम आपका है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आपका एक है वेरी नाग। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला है, देखिए सभी प्रश्न आप देख रहे होंगे, जो हमारे बच्चे ऑफलाइन भी होंगे या ऑनलाइन भी जो आप जुड़े होंगे देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपको बताया गया है, पढ़ाया भी गया है। ऐसा कोई भी प्रश्न अभी तक हम नहीं देख रहे हैं। 5 प्रश्न, अभी 5वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ गया है, जो आपको नहीं पढ़ाया गया है। बस आप इसको देखते रहिए, इनकी व्याख्या को समझते रहिए, कहीं से अपना प्रश्न ये बना सकते हैं। जैसे अब अगला प्रश्न है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, किस नदी की सहायक नदियां हैं? यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है। तो रावी है, चिनाब है, झेलम है, तो कावेरी की हैं, तुंगभद्रा की हैं, कि सिंधु की हैं, कि ये आपकी कृष्णा नदी की? तो किसकी ये सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका है वो है आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो यहाँ पर हमने देखा सिंधु नदी में आपको बताया गया है, हमने कहा कुछ ऐसे तंत्र हैं, कुछ ऐसे तंत्र, जैसे हम सिंधु नदी तंत्र की बात कर लें। किस नदी तंत्र की बात कर लें? सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें, सिंधु नदी तंत्र, अगर सिंधु नदी तंत्र की बात किया जाए तो सिंधु नदी तंत्र में आपका हमने कहा था बाएं तट और दाएं तट, ये कभी कभी इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछता है कि दाएं तट बाएं तट से मिलने वाली नदियां, यहाँ पर दोनों में से मिलने वाली क्या हो गई? नदियां, मिलने वाली नदियां, इस तरह से भी प्रश्न आपका पूछता है। अब बाएं तट में आपका कौन कौन हो जाएगा भाई? बाएं तट में आपका हो जाएगा रावी, बाएं तट में आपका हो जाएगा चिनाब, बाएं तट में आपका हो जाएगा झेलम, बाएं तट में आपका हो जाएगा ब्यास, बाएं तट में आपका हो जाएगा सतलज। और ये 5 नदी पंचनद के नाम से जानी जाती हैं। पंचनद करके भी प्रश्न आपसे पूछता है। राज्य भी आपका एक पूछता है, पंजाब हो गया, इन्हीं पंचनद के कारण राज्य क्या बन गया? पंजाब। और यहाँ पर ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, क्रमशः उत्तर से दक्षिण में अगर हम कहें झेलम है, दूसरा आपका चिनाब है, तीसरा आपका रावी है, चौथा आपका ब्यास है, पांचवा आपका क्या है? ये आपका सतलज। ये उत्तर से दक्षिण जब हम नदियों का क्रम भी आपसे अगर पूछे तो इस प्रकार से ये हो गया। दाएं तट में आपका है, दाएं तट में आपका है गोमल है, दाएं तट में आपका कुर्रम है, दाएं तट में आपका काबुल है। ये सभी नदियां सिंध में दाएं तट से क्या होती हैं? मिलती हैं। एक नदी मुख्य भारत में भी दाएं तट से मिलती है। भारत में दाएं तट से मिलने वाली नदी आपकी कौन सी होगी? तो मिलने वाली नदी की बात अगर किया जाए तो भारत में दाएं तट से मिलने वाली नदी की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से आपका कौन है? श्योक है, जिसे मृत्यु की नदी या आत्मघाती नदी कहा जाता है। मृत्यु की नदी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका आत्मघाती नदी, मृत्यु की नदी कहा जाता है। तो ये आपको बताया गया नदी सहायक नदियां हैं, किसकी हैं? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर है, विथ विच नाइबोरिंग कंट्री डिड इंडिया सिंग द फरक्का ट्रीटी इन 1996 टू शेयर द गंगा वाटर एंड इंक्रीज इट्स फ्लो? तो यहाँ पर आपको जानना है, फरक्का बांध आपका अगर पता है तो आप जान लेंगे और इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो फरक्का संधि पर हस्ताक्षर अफगानिस्तान बात कर रहा है। किस नदी? गंगा जल। तो गंगा आप जान रहे हैं, अगर गंगा के बारे में आप जानते हैं कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं।
और यहाँ पर यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये फरक्का संधि पर हस्ताक्षर तो किस देश के साथ बात किया जाए, तो ये आपका उत्तर सही होगा बांग्लादेश। कौन सा सही होगा? बांग्लादेश आपका यहाँ पर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। तो चलिए यहाँ पर जो आपका उत्तर है ये बांग्लादेश आपका सही है। और बांग्लादेश में अब फरक्का को हम जान लेते हैं। एक आपका फरक्का बांध बनाया गया है, फरक्का बांध। और ये फरक्का बांध जो आपका है ये आपका है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। नदी आपसे पूछे, गंगा नदी, गंगा नदी 1963 ईस्वी से 1963 ईस्वी से बांध का निर्माण प्रारंभ हुआ। बांध का निर्माण क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, निर्माण प्रारंभ हुआ। और ये बांध आपका 1975 ईस्वी में क्या हुआ? 1975 ईस्वी में तैयार हुआ। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि ये तैयार तो हुआ, और इसी बांध से हम किस नदी में जल छोड़ते हैं? हुगली नदी में क्या करते हैं? हुगली नदी में जल छोड़ते हैं। जल गंगा नदी का छोड़ते हैं। गंगा नदी का क्या करते हैं भाई? नदी का छोड़ते हैं। ये हो गया आपका, गंगा नदी का जल छोड़ते हैं किस बांध से? फरक्का। इसलिए कई तरीके से आपसे पूछा जाता है कि हुगली नदी में गंगा नदी का जल किस बांध के पास। और यही गंगा नदी जब दो धारा के रूप में बढ़ती है, एक आपका हुगली नदी होती है में बंगाल की खाड़ी में आपकी, और दूसरी आपकी क्या होती है? ये बांग्लादेश होती हुई कहाँ पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से ये आपका है फरक्का बांध जो आपको बताया गया कि 1996 में गंगा साझा करने के लिए। और यहीं पर एक और आपका 1996 में यही जान लेते हैं, 1996 ईस्वी में ही भारत नेपाल, भारत और प्लस नेपाल के बीच एक संधि हुई। भारत नेपाल के बीच संधि हुई। और ये जो आपकी संधि हुई थी भारत नेपाल के बीच जो संधि हुई, ये आपकी काली सिंध एक नदी है, काली, काली नदी आपकी है। तो इस नदी के जल को लेकर भारत और नेपाल के बीच इसी प्रकार से एक आपका 1960 ईस्वी में ये समझौते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ। 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता किस देश के साथ हुआ? तो सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत और किसके बीच? पाक यानी पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपका पूछता है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी का विवाद जो आपका है किस देश के साथ है? तो तीस्ता नदी का विवाद आपका भारत का किस देश के साथ है? भारत का बांग्लादेश के साथ है। ये प्रश्न भी आपसे बहुत पूछता है। तो ये सभी आपके हो गए जल विवाद जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के बीच जो जल विवाद है ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो चलिए तीस्ता नदी हो गया। इसी प्रकार से 96 में काली सिंध नदी आपका हो गया। जो ये प्रश्न है इसका उत्तर बांग्लादेश है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से चंबल है, हिंडन है, टोंस नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल है, हिंडन है, टोंस है, ये नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर ये यमुना नदी दिया गया, महानदी। भाई आप लोग उत्तर यहाँ पर दीजिए इसका उत्तर। तो यहाँ पर एक आपका है यमुना नदी, एक आपका है महानदी, एक आपका है कावेरी, और एक आपका है तापी नदी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चंबल, हिंडन, टोंस ये नदियाँ, तो यहाँ सही उत्तर जो आपका होगा वो है यमुना नदी। यमुना नदी, चंबल है। और इनकी सहायक नदियों को हम जान लेते हैं। एक बेतवा भी है, एक केन नदी भी है, एक गिरि नदी भी है। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की क्या हैं? सहायक नदियां हैं। चंबल, हिंडन, टोंस ये आपकी सभी क्या हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं।
आइए हम आगे यहीं पर देखते हैं। ये यमुना की जो सहायक नदियां चंबल, हिंडन और टोंस हैं, तो चंबल जो आपका है, चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी आपका इटावा के पास। इटावा आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इटावा के पास कहाँ पर मिलती हैं? यमुना में। इसी प्रकार से जैसे हम देख लें हिंडन, हिंडन आपका कहाँ पर है? हिंडन आपसे प्रश्न ये पूछता है, गाजियाबाद आपका एक है उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद इसी नदी के क्या है? तट पर है। टोंस आपका है इलाहाबाद, टोंस आपका कहाँ पर है? इलाहाबाद, प्रयागराज। आगे हम देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर, हमीरपुर। केन नदी आपकी है, केन नदी, केन नदी आपकी कहाँ पर? केन नदी आपका बांदा के पास। इस प्रकार से ये सभी नदियां यमुना की क्या हैं? सहायक नदियां हैं, जिनकी चर्चा यहाँ पर किया गया। अब महानदी है, कावेरी है, तापी नदियां हैं। तो महानदी कावेरी, अर्कावती, सुवर्णवती, सुवर्णवती, अमरावती, अमरावती और कबिनी, भवानी, कबिनी, भवानी, ये सब कावेरी की। यहाँ पर है आपका जोंक है, तेल नदी है, जोंक नदी और तेल नदी, ये किसकी सहायक नदियां? महानदी की। तो इस प्रकार से ये सभी आपकी क्या है? सुवर्णवती, अमरावती, अर्कावती, ये आपकी हो गई किसकी? कावेरी की। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला है दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। देखिए हमने कहा था बांध से भी प्रश्न आपका यहाँ पर है कि दक्षिण भारत में आइडेंटिफाई द डैम लोकेटेड इन साउथ इंडिया। इसमें जो भी बांध आपका दिया गया है, इसमें कौन आपका दक्षिण भारत में स्थित है? जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है, एक गांधी सागर बांध है, एक तिलैया बांध है, एक मेट्टूर बांध है और एक आपका रिहंद बांध है। तो कौन सा बांध इसमें है जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। तो चलिए भाई, दक्षिण भारत में इस प्रश्न के अनुसार जो आपका दिया गया है, ये आपका है मेट्टूर बांध। कौन सा बांध है भाई? मेट्टूर बांध है। कौन सा बांध? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध आपका कहाँ पर है? ये किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। मेट्टूर बांध भाई किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और आगे हमें ये जानना है कि मेट्टूर बांध आपका कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। और इसी प्रकार से गांधी सागर बांध की अगर हम चर्चा कर लें, गांधी सागर बांध, ये आपके गांधी सागर बांध की बात किया जाए, गांधी सागर बांध, और गांधी सागर बांध की बात की जाए तो नदी आपकी हो गई चंबल नदी। नदी कौन सी हो गई? चंबल नदी। राज्य आपका कौन सा होगा? तो राज्य आपका होगा मध्य प्रदेश। राज्य आपका कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से ये जो चंबल नदी है, इसी पर राणा सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर, ये भी बांध आपके बनाए गए हैं। ये आपके कहाँ? राणा जवाहर। राणा से आप राजस्थान जोड़ सकते हैं, राजस्थान आपका हो गया। ये चंबल नदी। आगे है तिलैया बांध आपका है। कौन सा बांध है? तिलैया बांध। और तिलैया बांध आपका कहाँ पर है? तिलैया बांध की अगर बात किया जाए तो नदी है बराकर नदी, बराकर नदी है, और बराकर नदी। और ये आपका तिलैया बांध किस परियोजना का बांध है? तो दामोदर, दामोदर घाटी परियोजना आपका इसी से का ये क्या है? बांध है। लेकिन नदी आपकी कौन सी है? बराकर नदी है। झारखंड आपका हो गया। आगे इसी प्रकार से ये हो गया रिहंद बांध की अगर बात किया जाए, रिहंद बांध, तो रिहंद बांध आपका है
सोन एक नदी है, सोन की सहायक नदी है रिहंद। सोन की सहायक नदी कौन है? सोन की सहायक नदी रिहंद है। और इसी रिहंद नदी पर पिपरी सोनभद्र में, पिपरी सोनभद्र में आपका क्या किया गया है? बांध बनाया गया है। सोनभद्र में बांध बनाया गया है। ये हो गया आपका। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, इसी बांध के पीछे, रिहंद बांध के पीछे, रिहंद बांध के पीछे कृत्रिम झील आपकी बनती है, कृत्रिम झील। और इस कृत्रिम झील का नाम है, कृत्रिम झील का नाम है, क्या नाम है भाई? गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील क्या होती है? मानी जाती है। तो ये आपका हो गया। तो आपको ये बताया गया, ये उत्तर यहाँ पर आपका कौन सा हुआ? मेट्टूर बांध, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर एक सलेम आप सुने होंगे, सलेम। और ये सलेम आपका है तमिलनाडु। कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु। वहीं पर ये आपका बांध स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है जो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और आपके भी स्क्रीन पर पहुंच गया होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर बढ़िया, यहाँ एक प्रश्न बनाया गया है कि पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 39,000, ये आपका 39,000 क्या है? 33 वर्ग किलोमीटर है। चलिए इस तरह से भी देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या है पूछा जाता है, द बेसिन ऑफ विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर कवर द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड इट्स कैचमेंट एरिया इन इतना स्क्वायर। आपका ये दिया गया है कि कौन सी है, शारदा है, वैतरणी है, कि ब्राह्मणी है, कि नागावली है। देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न आपके बनाए गए हैं जो कभी आप सुने नहीं, यानी आम चर्चा में आपके ना हो ऐसे प्रश्न। यहाँ पर देखिए शारदा हम सुनते ही आए हैं, अभी शारदा आपको बताया गया। ये आपका है बैतरणी, मान लीजिए ये आपकी नदी, लेकिन ब्राह्मणी भी हम आपका क्या है सुनते आते हैं। तो यहाँ पर कौन सी नदी आपकी है जो कहाँ कहाँ बहती है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य को कवर करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ऐसी नदी आपकी कौन सी है? ये ब्राह्मणी है। कौन सी नदी आपकी होगी भाई? ये नदी आपकी जो है वो ब्राह्मणी नदी है। चलिए भाई, ये नदी आपकी कौन सी हो गई? ये नदी आपकी है ब्राह्मणी। यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हुआ? ब्राह्मणी। अब ब्राह्मणी जैसे हमने देखा, ये आपका एक पठार जिसे हम कहेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है। ये कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है भाई? झारखंड में निकलती है। और ये ब्राह्मणी नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये हो गया आपका ब्राह्मणी नदी। आपको बताया गया जो कहाँ कहाँ बहती है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या होती है? बहती है। उड़ीसा की जीवन रेखा भी इसे हम कहते हैं। ओडिशा की क्या कहते हैं? ओडिशा की, ओडिशा की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। जीवन रेखा भी क्या है? कहा जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सी नदी हो गई? ब्राह्मणी नदी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह? देखिए बंदरगाह से आपका प्रश्न आ गया कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है, इसे अब हमें जानना है। तो भारत के पश्चिम तट पर जैसे एक कांडला यहाँ पर दिया गया, एक मोरमागांव दिया गया, एक कोच्चि आपका दिया गया। यहाँ कांडला है, यहाँ मोरमागांव और चेन्नई है।
कांडला मर्मगो कोलकाता दे दिया गया, कांडला हल्दिया कोच्चि दे दिया गया। देखिए सभी में आपको देख रहे हैं, जैसे हल्दिया आपका दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, हल्दिया कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल में। एक एक को पकड़ना, ये गलत हो गया। यहाँ पर कोलकाता ये पूर्व का है, ये भी आपका हो गया, ये आपका कहाँ, पश्चिम, ये आपका पश्चिम बंगाल में हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। आगे यहाँ पर चेन्नई, चेन्नई भी पूर्व में है, तमिलनाडु में है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ कांडला है, कांडला आपका गुजरात में है, ये आपका सही। मार्मागोआ आपका कहाँ पर है, गोवा में है। कोच्चि आपका कहाँ पर है, केरल में है। तो ये बंदरगाह है आपके, तो यहाँ सही जो आपका विकल्प बन रहा है, ये पहला विकल्प आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि पश्चिमी तट पर कौन सी बंदरगाह। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये तट आपके हैं, और ये राज्य इस तरह से आपका क्या है, मान लीजिए ये गोवा, ये गुजरात है। और गुजरात में आपका है, गुजरात में हम कहते हैं कि दो आपके भाग, जिन्हें हम एक खंभात की खाड़ी कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी कहते हैं। तो खंभात की खाड़ी, और ये खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी, और यहीं पर आपका क्या है, कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, कांडला है। ये आपका हो गया कांडला बंदरगाह। अब ये कायम्बे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, कायम्बे है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो मुंबई है, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो नेहावा, ये बड़े बंदरगाह की बात हो रही है, नेहावा सेवा। और आगे फिर हम चलेंगे यहाँ पर तो मारमा, मारमा गोवा आपका है, ये आपका मारमा गोवा आपका बंदरगाह हो गया। फिर हम चलेंगे न्यू मंगलोर हो जाएगा, न्यू मंगलोर आपका बड़े बंदरगाह में। फिर आपका एक हो जाएगा कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह। तो इस प्रकार से ये ये पश्चिमी तट हो गया। और ये आपका कौन सा तट हो गया, पूर्वी तट हो गया, ये आपका पूर्वी तट। और यहाँ पर पूर्वी तट में हल्दिया आपका होगा, हल्दिया, हल्दिया के बाद आपका हो जाएगा कोलकाता, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं। फिर आपका पारादीप उड़ीसा आपका हो जाएगा। फिर आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखा क्या हो जाएगा, पट्टनम हो जाएगा। और विशाखापट्टनम आपको बताया गया है, यही डॉल्फिन नोज है। फिर आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आपके हो जाएंगे चेन्नई आपका है, तमिलनाडु में एन्नौर भी आपका है, एन्नौर भी है। ये सभी आपके बंदरगाह कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। तो ये पूर्वी तट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पश्चिमी तट। तो ये आपका क्लियर हुआ, ये पहला आपका विकल्प सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं बच्चों ने उत्तर भी कुछ सही दिया। तो आगे हम ये देखते हैं कि अगला जो आपका है प्रश्न क्या है, पूर्वी घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है कौन सा, गोदावरी घाटी। यानी पूर्वी घाट कहाँ से लेकर कहाँ तक दक्षिण में फैला, नीलगिरी तक फैला है। तो ये पूर्वी घाट से लेकर पूछ रहा है कि गोदावरी घाटी से लेकर, कि महानदी घाटी से लेकर, कि दामोदर घाटी से लेकर, कि सोन घाटी से लेकर, ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए आप लोग उत्तर दीजिए, कौन सी घाटी होगी, किस घाटी से लेकर नीलगिरी तक ये फैला हुआ है, ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए भाई, यहाँ जो सही उत्तर आपका हो रहा है ये महानदी होगा। क्या होगा, महानदी। अब देखिए इसे हम यहाँ फिर देख लेते हैं, ये आपका फिर वही भाग आपका बनेगा। और ये आपकी हो गई, मान लीजिए यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया कि ये आपका क्या हो जाएगा, गुजरात आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो गया ये महानदी उड़ीसा। महानदी कहाँ पर है, महानदी से लेकर पूर्वी घाट, अब ये पूर्व में है तो ये आपका क्या हो गया, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। अब पूर्वी घाट आपका महानदी से लेकर ये भाग यहाँ पर जो है, ये इस प्रकार से एक आपका क्षेत्र है। और ये भाग आपका कहलाता है नीलगिरी। ये आपका क्या है, नीलगिरी है। और नीलगिरी यहाँ पर पूर्वी घाट में जो पहाड़ियाँ आपकी हैं वो कहाँ तक फैली हैं, इस तरह से ये पहाड़ियाँ आपकी फैली हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ
या उसी पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो महानदी, महानदी कहाँ पर, ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है, और यहाँ से लेकर नीलगिरी पर्वतमाला तक पूर्वी घाट आपका फैला है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ सिर्फ नीलगिरी तक हैं, और ये घाट आपका पश्चिम है। ये नदी हमारी है ताप्ती। कौन सी नदी है, तापी नदी है, और तापी नदी से लेकर पश्चिम घाट कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। कहाँ तक है ये, कन्याकुमारी तक। दोनों में देखिए अंतर है कि पश्चिमी घाट आपका, अगर पश्चिमी घाट पूछता तो पश्चिमी घाट आपका कहाँ से कहाँ तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन पूर्वी घाट यहाँ पूछा है महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वतमाला तक, जो कि पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी तक फैली हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को का मिलन बिंदु है। ये क्या है, एक प्रकार से मिलन बिंदु है, या हम कह सकते हैं जोड़ता है। नीलगिरी गांठ इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई पहाड़ियाँ क्या हैं, निकली हुई हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि आपका दोनों हमने व्याख्या किया कि ताप्ती से लेकर ये कहाँ तक है, ताप्ती से लेकर, ये ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक है पश्चिमी घाट, लेकिन पूर्वी घाट महानदी से लेकर नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो ये उत्तर आपका यहाँ पर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से। तो भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता, कि इज नॉट कंसीडर्ड सरफेस वाटर। कौन इसमें है जिसे हम भूपृष्ठीय जल नहीं मानते हैं? तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा है भाई, आप लोग इसका उत्तर दीजिए फटाफट। तो कौन सा है जो भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता? तो कौन नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं झीलें हैं, कि जल भृत्य हैं, कि नदियाँ हैं, कि महासागर। तो कौन है जो भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाए, यानी भूमि की सतह पर जो जल फैला हो ऐसा जल आपका क्या होगा, भूपृष्ठीय जल होगा। और इसमें से कौन सा है, देखिए आपका प्रश्न है SSC CPO मॉर्निंग, कौन सा है? झील। झील तो सतह पर होती है। जलभृत आप नहीं जानते। नदियाँ जानते होंगे, नदियां भी भूपृष्ठ पर। महासागर भी कहाँ, भूपृष्ठ पर आपके फैले हुए हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब सबसे जो अलग आपको लग रहा है तो जलभृत, और इसी जलभृत को हम क्या कहते हैं, कंसीडर्ड, ये आपका वाटर भूपृष्ठीय जल, या इसी को हम कहते हैं, आप सुने होंगे भूमिगत जल। क्या कहेंगे, भूमिगत जल कहते हैं। तो भूमिगत जल जो आपका होगा ये सतह पर यानी भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता। सतह के अंदर क्रेटरों में पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही होगा, यही आपका भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता। झील हैं, जलप्रपात हैं, जो भी आपके हैं, जैसे झील आपका हो गया, झरना आपका हो गया, जलप्रपात जिसे हम कहते हैं, तो झील, झरना, सागर आपका हो गया, सागर का भी जल आपका हो गया, नदी आपका हो गया, नदी जल आपका हो गया, ये सभी आपका, वर्षा जल आपका हो गया, वर्षा जल आपका हो गया। ग्लेशियर पिघलने से जो जल आपका आएगा, ग्लेशियर, ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जो आपका है जल। इस प्रकार से जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो आपके क्या बनते हैं, जल आपके होंगे, बनते हैं। तो ये सभी जल भूपृष्ठीय होंगे। लेकिन ये जो आपका है जलभृत, यानी जो आपका अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल आपका है, यही आपका क्या होता है, भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला है, जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। जब नदियां किसी जल या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसा मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थितियों में बनने वाले अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा भाई? ये आपका आ गया, ये कनेक्ट हुआ है आपका, तो ये आपका जो होगा, यहाँ पर आपका होगा रेडियल होगा, अब केंद्रीय होगा, धूमाकृतिक होगा कि जाल मुक्त होगा। तो यहाँ पर अब केंद्रीय, यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या होगा,
इसे हम अविकेंद्री कहते हैं। जब नदी जल झील या गर्त में सभी दिशाओं, यानी कि अभिकेंद्री का मतलब होता है जो केंद्र की ओर, यानी सभी दिशाओं से जल एक स्थान पर आपका जा रहा है। तो ऐसे हम, जैसे कि लोकटक झील के मामले में होता है। फिर कभी आपसे ये पूछ सकता है, यहीं से प्रश्न आपका उठा लेगा कि लोकटक झील अपवाह तंत्र में किसके अंतर्गत आएगा। तो ये आपका लोकटक झील किस में आएगा, अवकेंद्री या अवकेंद्रीय अपवाह तंत्र में। तो कौन उदाहरण हो जाएगा, लोकटक झील। और लोकटक झील आपका कहाँ पर है, मणिपुर में है। और इसी लोकटक झील का एक महत्वपूर्ण आपका देखिए प्रश्न यहीं पर आता है, लोकटक आपका, और लोकटक आपका कहाँ पर है, मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर। कई बार ये प्रश्न आपका आया। यहीं पर आपका एक है केबुल लाम जाओ उद्यान, केबुल लाम जाओ उद्यान आपका है। केबुल लाम जाओ उद्यान की क्या विशेषता है भाई, ये विशेषता है ये तैरता हुआ उद्यान कहलाता है। तैरता हुआ विश्व का क्या कहलाता है, उद्यान कहलाता है। या इसी को हम कहेंगे झील के मध्य उद्यान करके पूछ लेता है, झील के मध्य उद्यान। ये आपका लोकटक झील मणिपुर। और यहीं पर आपका एक और संगाय मृग के लिए ये क्या होता है, संगाय मृग के लिए जाना जाता है। कई प्रश्न यहाँ पर इस तरह से आपके बन चुके हैं। और यहीं से देखिए उठाया है, ये आपका जाना जाता है। तो ये क्या कहलाता है, अवकेंद्री। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्तंभों का मिलान कीजिए। ये बंदरगाह हैं और राज्य हैं। तूतीकोरन बंदरगाह, अभी बंदरगाह की चर्चा कर रहे थे। हल्दिया देखिए अभी आपको बताया गया पश्चिम बंगाल है। तो और तूतीकोरन आपका तमिलनाडु है, मंगलोर आपका कर्नाटक है। तो यहाँ पर ए का बी का, और एक पहले का बी है, दूसरे का पहले का बी, देखिए ये विकल्प दे रहा है, पहले का बी है, दूसरे का ए है, और तीसरे का सी, यानी तीसरे ये विकल्प आपका क्या है, सही है। अभी बंदरगाह की व्याख्या आपको की गई है। तो यही आपके हैं तूतीकोरन। और ये तीन आपके बंदरगाह हो गए, एक तूतीकोरन, एक चेन्नई, चेन्नई, और एक आपका एन्नौर, एन्नौर एक विशेषता। और एक क्या हो गया, तूतीकोरन। ये तीन बंदरगाह, 13 बड़े में, 13 बड़े में तीन बड़े बंदरगाह, तीन बड़े बंदरगाह वाला राज्य आपका कौन सा हो गया, बंदरगाह वाला राज्य आपका तमिलनाडु। एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछता है, राज्य तमिलनाडु। 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे बड़े बंदरगाह सर्वाधिक किस राज्य में है, चेन्नई में, तमिलनाडु में। और इनकी संख्या कितनी है, 3 है। ये आपके तीनों नाम चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं। दिहांग एंड लोहित आर रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये किस क्षेत्र की, यानी क्या है, नदियां हैं। दिहांग लोहित किस क्षेत्र की नदियां हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, सिक्किम मणिपुर की हैं, अरुणाचल प्रदेश असम की हैं, कि पंजाब और हिमाचल की हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किस क्षेत्र की क्या है, नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो आपको दिया गया है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश असम की क्या हैं, नदियां हैं। तो आगे यहाँ पर हमें देखते हैं कि ये सभी ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी। किस नदी की, ब्रह्मपुत्र। अभी आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया गया, ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। यही दिहांग अभी आपको बताया गया कि दिहांग आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल, ये आपको बताया गया, अरुणाचल प्रदेश। अभी आपको बताया गया है कि लोहित और दिबांग जब आपकी मिलती हैं, लोहित मिलेगी और कौन मिलेगी, दिबांग मिलेगी। तो ये आपके कहाँ पर, असम में। और यहीं पर इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो गया। असम में क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं इसी प्रकार से सुवर्णशिरी, सुवर्णशिरी, धनसिरी, धनसिरी, मानस, मानस, तीस्ता, तीस्ता, ये सभी कामेंग, कामेंग,
ये सभी आपकी क्या हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और इन सहायक नदी के बारे में नदियां हैं आपको बताया गया कि नदियां हैं। अभी यहाँ पर ये सुवर्णशिरी आपकी है, सुवर्णशिरी, इसी पर भारत की सबसे बड़ी, सुवर्णशिरी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़ी आपकी क्या है, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, परियोजना का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यही सबसे बड़ी, यही ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी भी है, सहायक नदी है। तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला जो हमारा प्रश्न है, नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। उपयोग करने, नदी में उपयोग करने योग्य, द रिवर हैज द लोएस्ट यूजेबल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कौन सा ऐसी नदी है जिसमें योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। गंगा में है, ब्रह्मपुत्र में है, कृष्णा में है, गोदावरी में है। तो कौन सी है यहाँ पर, तो गंगा आप जान ही रहे हैं भारत की सबसे लंबी ये क्या है, नदी है। भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये तो आपका होगा नहीं। कृष्णा और गोदावरी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी ये आपकी हो ही गई, तो ये भी आपका नहीं होगा। दूसरा कृष्णा, प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे क्या है, लंबी नदी, ये आपका हो गया। यहाँ पर सही आपका इसमें कौन होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। कौन सा होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। इन नदियों में सबसे आपका यहाँ पर सही आपका विकल्प कौन सा होगा, ब्रह्मपुत्र। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी हो गई, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। किस नदी को त्संगपो के नाम से भी जाना जाता है, त्संगपो, त्संगपो, यही आपका है, अभी आपको बताया गया। अब इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। व्याख्या में आपको बताया गया ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपो, त्संगपो, इस नदी को त्संगपो नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। यारलुंग आपको बताया गया और दिहांग बताया गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर गंगा की अगर बात किया जाए कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, पद्मा कहते हैं। ये कावेरी है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। चलिए, लेकिन यहाँ सही विकल्प आपका ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील है। यहाँ पर ये देखना है कौन सी झील है जो खारे पानी की क्या है, झील है। सुपीरियर होगा कि चिल्का होगा कि मलावी होगा कि टिटिकाका होगा, इनमें कौन सी खारे पानी की क्या है, झील है। चलिए भाई, ये आपका जो सुपीरियर आपका ताजे पानी की झील, सुपीरियर किसकी है, ताजे पानी, सुपीरियर किसकी, ताजे पानी की झील। ठीक, ये चिल्का आपका कहाँ है, ओडिशा, ओडिशा यानी भारत। ये आपका भारत में खारे पानी की झील। तो यहाँ जो विकल्प आपका सही होगा वो आपका यही चिल्का झील कहाँ पर है, खारे पानी की झील है चिल्का। चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा।
तो आइए हम देखते हैं, ये सुपीरियर की बात करते हैं। तो सुपीरियर आपकी जो है विश्व की, सुपीरियर विश्व की, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी क्या है? झील है। और ये आपका अमेरिका कनाडा में स्थित है। अमेरिका प्लस कनाडा, कनाडा देश में क्या है? स्थित है, सीमा बनाती है। ये आपका सुपीरियर झील, सुपीरियर झील आपका हो गया। इसी प्रकार से चिल्का आपको बताया गया। मलावी जो आपका है, मलावी, ये अफ्रीका की झील है। कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और इसी को हम न्यासा भी कहते हैं, न्यासा झील भी कहते हैं। मलावी, मलावी है किन किन देश में? यानी मलावी है, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है, और आपका है तंजानिया। तंजानिया में ये क्या है? फैली हुई है। इसी प्रकार से टिटिकाका, टिटिकाका जो आपकी है पेरू और बोलिविया की सीमा पर, पेरू और बोलिविया की सीमा पर, की सीमा पर सबसे ऊंची नौकायन झील, ऊंची में किसमें? सबसे ऊंची नौकायन झील आपकी। ये हो गया सभी झील नौकायन झील है, ये आपको बताया गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला है गोविंद सागर। ये आपका है गोविंद सागर भाखड़ा लांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पर, तो गोविंद सागर को यहाँ पूछ रहा है, तो गोविंद सागर आपका है हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर, ये गोविंद सागर आपकी झील है। और झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल आपका दिया गया है। लेकिन ये भाखड़ा नागल जो परियोजना है, ये आपका किस राज्य में है? ये आपका पंजाब राज्य में है, और इसी सीमा पर है। और बांध बनाया गया, और झील आपकी जल कहाँ इकट्ठा होता है? हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद सागर झील आपकी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ये भाखड़ा नागल परियोजना या बांध आपका कहाँ पर है? बांध आपसे पूछ ले तो बांध है आपका पंजाब में। यो और नदी आपकी कौन सी है? सतलज नदी, सतलज नदी। तो सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा क्या है? गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। 226 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को क्या कहते हैं? कहाँ से? मुंबई से गोवा। आपको बताया गया कि जो तटों का विभाजन यहाँ पर किया गया, पश्चिमी तट और पूर्वी तट का जो आपका विभाजन किया गया, इनमें कौन सा आपका, कहाँ से पूछा है? मुंबई से गोवा। मुंबई से गोवा तक की अगर बात किया जाए, तो मुंबई से गोवा में अगर हम बात करें, ये जो आपका गुजरात राज्य, और गुजरात में आपका है, गुजरात में आपका है काठियावाड़। कौन सा हो गया? काठियावाड़ आ गया आपका। काठियावाड़ के बाद ये मुंबई से लेकर आपका जो गोवा तक है, ये तट आपका कहलाता है कोंकण। और फिर यहाँ से लेकर जो आपका गोवा कर्नाटक तक आपका है, ये आपका कहलाता है कन्नड़। और यहाँ से लेकर पूरा ये केरल, ये आपका कहलाता है मालाबार तट, मालाबार। ये विकल्प आपके हैं। प्रश्न आप देख लीजिए, गोवा से, मुंबई से गोवा के बीच, तो ये आपका हो गया कोंकण। कौन सा तट हो गया आपका? कोंकण तट कहलाता है। ये था हमारा, सबको आपको बता दिया गया। कन्नड़ तट ये आपका है, यहाँ पर आपका गोवा है, ये आपका समझ लो, ये आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका है। और रोहा ये आपका एक होगा स्थान। यहाँ से लेकर ये गोवा तक आपका कोंकण तट आपका हो गया, ये कन्नड़ तट आपका हो गया, ये मालाबार तट हो गया।
और ये आपका हो गया कन्याकुमारी। ये था आपका, यहाँ तक आपको बताया गया। और ये आपको जरूर उम्मीद रखते हैं कि व्याख्या, जैसे यहाँ पर प्रश्न तो आए हैं लेकिन वहीं से फिर नए प्रश्न कैसे बनते हैं ये आपको बताया गया। और इनको सभी की व्याख्या जब भी आप भी करिए। प्रश्न सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं होता, प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार से यदि आप कर लेते हैं तो तैयारी हमारी पूरी होती है। तो ये आपको मित्रों अगर पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर हम इसी समय पर उपस्थित होंगे। नमस्कार।